ये कहानी है उस मैच की जिस मैच में सदियों से चला आ रहा एक घमंड टूटा था। एक ऐसी टीम का घमंड टूटा था जिसका घमंड ही उसका गुरूर था और उसका गुरूर ही उसका गर्व था। ये कहानी है उस टीम की हार का जिसकी दहशत पूरे वर्ल्ड कप में होती थी। ये कहानी है उस टीम की हार की जो लगातार कई वर्ल्ड कप को जीत कर आ रही थी, जो एक ऐसी टीम थी कि जो जब जीतने पर आ जाए तो फिर वो किसी को भी हरा सकती थी। लेकिन एक ऐसी टीम ने इसका घमंड तोड़ा था जिसमें ना तो कोई एक्सपीरियंस था और ना ही कोई दिग्गज। अगर उस टीम में कुछ था तो वो था एक लड़ने का जज्बा और हार ना मानने की एक हिम्मत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्पोर्ट्स जोन की स्पेशल वीडियो। अगर आप क्रिकेट के लवर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं ये वीडियो जिसका टाइटल है व्हेन इंडिया शोज ऑस्ट्रेलिया हु इज द बॉस, इंडिया विस ऑस्ट्रेलिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विस ऑस्ट्रेलिया के बीच 2007 के T20 मैच की। T20 मैच में खेले गए उस सेमीफाइनल मैच की जब माही की कप्तानी वाली टीम ने ऑस्ट्रेलिया का बरसों पुराना घमंड को तोड़ा था, क्योंकि इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया का जीतने का पूरा राज था। चाहे वो 99 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2003 का वर्ल्ड कप हो और चाहे वो 2006 की ICIC ट्रॉफी हो या फिर वो 2007 का वनडे वर्ल्ड कप हो। लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली एक ऐसी टीम से भिड़ने वाली थी जिसके सब प्लेयर अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे, जिसमें कोई प्लेयर सुपरस्टार नहीं था पर वो पूरी की पूरी टीम ही सुपरस्टार थी। एक बार ये फिर से माना जा रहा था कि 2007 का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ही होगा और ऑस्ट्रेलिया की तैयारी को देखकर उम्मीद भी हकीकत में बदल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को देखकर ये सपने हकीकत लग रहे थे, लेकिन किसको पता था कि इस क्रिकेट की धरती पर अब एक ऐसा कप्तान आ चुका है जो अब इतिहास को बदल देने वाला था। एक ऐसा लेजेंड आ चुका है जो वर्ल्ड कप को हाल को बदल के रख देने वाला था, जो बिन बोले सामने वाले की बोलती को बंद कर देने वाला था, क्योंकि ये तो शुरुआत थी। किसको पता था कि वो अपने सहारों से मैच को पलट देने वाला था। 24 सितंबर 2007 जॉनसनसबर्ग, साउथ अफ्रीका। ये वही दिन था जिस दिन इंडिया विस ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप होने वाला था और उसका सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला था। ये एक ऐसा मैच था, अगर यहाँ से इंडिया हार गई तो इंडिया बाहर, अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया हार गई तो ऑस्ट्रेलिया बाहर। ये मैच सदियों तक याद रखे जाने वाला था। दुनिया के सारे क्रिकेट पंडित, क्रिकेट के जानकार ऑस्ट्रेलिया को अपना फेवरेट बता रहे थे। इंडिया के फेवर में ना तो कोई रिकॉर्ड था और ना ही ज्यादा लोग, लेकिन किसको पता था कि उस कप्तान को फेवरेट से नहीं फेवर से बहुत लव है, क्योंकि वर्ल्ड कप फेवर से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से जीती जाती है। अगर उस दिन टीम के पास कुछ था तो वो था एक जज्बा, हार ना मानने का एक जुनून, आखिरी गेंद तक लड़ने का एक जज्बा। मैच शुरू हुआ, इंडिया ने टॉस जीत लिया, पहले बल्लेबाजी करने का एक डिसीजन भी ले लिया। शुरुआत की बल्लेबाजी को देखकर ये डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि गौतम गंभीर और प्रिंस सहवाग की बल्लेबाजी को देखकर कोई ये नहीं कह रहा था कि इंडिया टीम फाइनल खेलने आई है, क्योंकि दोनों ने मिलकर पावर प्लेयर से सिर्फ 30 रन ही बनाए थे और उनकी इस बल्लेबाजी
को देखकर हार सामने दिख रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पर जो बल्लेबाज है, अगर उनमें से कोई एक भी चला गया तो पूरे भारत की फाड़ के रख देने वाला था। इन दोनों को आउट कर कर जॉनसन ने भारत पर एक बड़ी कृपा की। ब्रायन सहवाग बड़ा शॉट जमाने के चक्कर में अपना विकेट को खो बैठे। मैच के 8वें ओवर में गौतम गंभीर ने भी अपना विकेट को फेंक दिया। वही सिचुएशन थी जब भारत के हाथ में 41 रन थे और अपने 2 विकेट को खो चुका था। भारत के दर्शक लगभग उम्मीद को खो चुके थे कि T20 वर्ल्ड कप अब हमारा होगा। तभी एंट्री होती है एक ऐसे प्लेयर की जो सचमुच में भारत की शान था, क्योंकि ये वही प्लेयर था जिसने लगातार 2 बॉलों में 6 रन जड़ दिए थे और अपने मंसूबों को साफ कर दिया था। मैच वो नहीं होगा जो दुनिया सोच रही है, मैच में वो होगा जो वो सोच रहा है। उस बल्लेबाज ने चारों तरफ रनों की बारिश कर डाली। उसका एटीट्यूड साफ बता रहा था कि वो T20 वर्ल्ड कप को जीत के लेके जाएगा, यानी कि ये वर्ल्ड कप सिर्फ भारत का ही होगा। फिर उसने देखते ही देखते अगले 20 गेंदों में 50 रन बना डाले, जो ऑस्ट्रेलियन पिछले 8 ओवर में इंडिया टीम को 41 रन बनाने देती है। उसी टीम के खिलाफ वही युवराज सिंह 20 गेंदों में 50 रन जड़ देते हैं। एक मिनट दोस्तों, वैसे आपका फेवरेट प्लेयर्स भारतीय टीम में कौन सा है, प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। यहाँ शुरुआत के 10 ओवर में इंडिया टीम का स्कोर 61 था, वहीं अगले ओवर में 114 था। युवराज सिंह की लगातार विटाई को देखकर महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने पिटारे में से शॉट निकाले। उन्होंने भी 18 गेंदों में 36 रन जड़ दिए थे। युवराज सिंह 30 गेंदों में 70 रन बनाकर एक दासू पारी खेल चुके थे, एक ऐसी पारी खेल चुके थे जो सदियों तक ऑस्ट्रेलियन को याद रहने वाली थी। महेंद्र सिंह धोनी की बेहतर फिनिशिंग की मदद से भारतीय टीम ने 120 गेंदों में 179 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ कुछ खास नहीं था, लेकिन इस स्कोर में इंडिया टीम लड़ सकती थी और कुछ ऐसा ही इरादा था इंडियन टीम का। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम खेलकसन, मैथ्यू हेडन जैसे और उन दोनों ने उसी अंदाज से शुरुआत की जिस वजह से वो जाने जाते थे। एडन और मैथ्यू हेडन ने भारतीय गेंदबाजों की खटिया खड़का दी। ओवर बाद गेंदबाजी करने आए श्री सतर और इस बंदे ने खतरनाक दिख रहे उस दुष्ट को बोल्ड कर पवेलियन से बाहर फेंक दिया। लेकिन ये तो ऑस्ट्रेलिया थी, यहाँ से तो एक दिक्कत जाती और दूसरी आ जाती। इसके बाद प्रॉड हुक बल्लेबाजी करने आए और वो भी कुछ खास कमाल ना कर पाए और वो अपना विकेट को फेंक कर चले गए। भारतीय दर्शकों को एक उम्मीद तो थी मगर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो मैच वो टीम एक ऐसी टीम थी जिसका आखिरी प्लेयर भी लड़ना अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया ही था। लेकिन 8 ओवर बाद वो होने वाला था जिसमें पूरी दुनिया अनजान थी। लोग अंदाजा तो लगा रहे थे कि वो बंदा खतरनाक हो सकता है, लेकिन इतना खतरनाक होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसके बाद किस पर आते हैं, एंड्रयू शायमन, और उनके साथ दे रहे थे मैथ्यू एंडन। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। जो रन रेट 13 से ऊपर का था वही रन रेट अब आने वाले 10 के नीचे आ चुका था और ऑस्ट्रेलिया के हाथ में अभी भी 8 विकेट बची हुई थी। लगभग पूरा भारत अब उम्मीद को छोड़ चुका था और अब पूरा भारत ये सोच रहा था कि अब तो हार पक्की है, क्योंकि रन रेट लगातार नीचे को गिर रहा था। मैच का करंट रेट रिक्वायर रेट से बहुत ज्यादा कम था। अब ऐसी सिचुएशन में कौन ये सोच सकता था कि ये मैच अब भारत
जीत पाएगी। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है उस कप्तान के नाम और दाव की कहानी शुरू होती है। टीम इंडिया के कमबैक की कहानी अब यहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है उस कप्तान के माइंडसेट की कहानी। बॉल थी श्री शरत के हाथ पे और श्री शरत ने मैथ्यू एंडन का ऑफिस को उखाड़ कर फेंक दिया और एक बार फिर से भारत को एक नई उम्मीद दे दी। ऑस्ट्रेलिया को भी जवाब देने में कोई कमी ना थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हार मानने वालों में थोड़ी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हार मानने वालों से नहीं था। मैथ्यू एडन गए तो क्या हुआ, अभी क्लर्क आने वाले थे, क्योंकि उस टीम में हर प्लेयर दिलकश प्लेयर था। मैच अब ऐसी सिचुएशन पर आ चुका था जहां से ऑस्ट्रेलिया को 22 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी, लेकिन इरफान पठान ने एंड्रू साइमंड को आउट कर मैच में फिर से भारत की वापसी करवा दी। अब सिचुएशन ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए अगले 3 ओवर में 30 रन बनाने थे। 17 ओवर में पहली बॉल पर हरभजन सिंह ने माइकल को आउट कर दिया और मैच को भारत की ओर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जीत तो अभी भी बहुत दूर थी, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया ही थी, क्योंकि हरभजन सिंह द्वारा फेंकी गेंदबाजी ने मैच को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। जो सिचुएशन भारत के खिलाफ थी, अब वही सिचुएशन भारत के हाथ में आ गई थी। लास्ट ओवर में अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी। अब भारत और फाइनल के बीच अगर कोई इंसान खड़ा था तो वो था माइक हसी, वही माइक जिसे मिस्टर क्रिकेट भी कहा जाता है। धोनी ने आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को दिया और इस कदर इंडिया टीम ने ये मैच 15 रनों से जीत लिया और इस कदर इंडिया सेमीफाइनल से वो मैच जीत जाती है और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम का घमंड को तोड़ देती है, जो लगातार 3 साल तक वर्ल्ड कप को जीत रही थी। 2007 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया टीम में जीत लिया था। 2007 का T20 वर्ल्ड कप अब इंडिया ने जीत लिया था। 2007 का 20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया में जीत लिया था। टीम इंडिया में कोई भी स्टार नहीं था, लेकिन उस टीम का हर एक प्लेयर सुपरस्टार था। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।